अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सबसे होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से और इंडिया के हवाले से, इंटरनेशनल फ़्लाइट के हवाले से। कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर है, कुछ लोगों के लिए बुरी खबर है। सभी के हवाले से हम बात करेंगे, चेकिंग वगैरह के हवाले से भी बात करेंगे और इंडियन एम्बेसी के हवाले से भी बात करेंगे। मिलती जुलती बहुत सारी खबरें हैं। जैसे कि आपको मालूम है, यूक्रेन रसिया के बीच में जो जंग चल रही है उसके अंदर कुछ लोगों की मौत हो रही है और उनमें जो है इंडिया के जो स्टूडेंट वगैरह फंसे हुए हैं उन लोगों की भी मौत हो रही है। तो क्या सच्चाई है क्या नहीं वो भी हम बताएंगे। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है कुवैत के अंदर कामकाज जो है वो चल रहा है, लेकिन अब आने वाले वक्त में काफ़ी बड़ी मात्रा में कामकाज तेज़ी से चलेगा। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अभी जो है जितनी भी कंस्ट्रक्शन लाइन है, अदर वीज़ाएँ जो भी हैं, सभी तरीके से काम अभी नॉर्मल नहीं हुआ है। लोगों पे चेकिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा की जा रही है और उसकी बिना पे जो लोग काम कर रहे हैं किसी भी तरीके से तो उनको परेशानी भी आ रही है। लेकिन आने वाले वक्त में अब लोगों के लिए खुशखबरी ये हो जाएगी कि जो भी काम निकलेगा आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी कंस्ट्रक्शन लाइन में जो है काफ़ी ज़्यादा काम निकलेगा और आप जो है कुवैत के अंदर एंट्री वगैरह कर सकते हैं। और जैसे ही इस तरीके से होता है सारी चीज़ें हम बताएंगे। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि नॉर्मली वीज़ा अभी ओपन है या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल अभी नॉर्मल भी वीज़ा ओपन नहीं है। जैसे ही उम्मीद ये की जा रही है कि इस महीने के लास्ट तक, यानी कि मार्च के लास्ट तक जो है वो नॉर्मली वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह ओपन हो जाएगा और इस तरीके से कोई भी कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आता है तो वो भी हम आप तक शेयर कर देंगे। बात कर लेते हैं अब अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये काफ़ी बड़ी है और ये मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग इंडियन एम्बेसी से कॉन्टेक्ट करना चाहते थे किसी भी तरीके से तो वो बंद थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब खुल चुकी है। यानी कि 2 मार्च से इंडियन एम्बेसी खुल गई है। आप जाके किसी भी तरीके से कोई भी कार्रवाई या कोई भी कामकाज कराना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट वगैरह कीजिएगा, कोई इशू नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है आपका कामकाज भी हो जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के गंदगी के हवाले से काफ़ी बड़ी खबर है और ये जो है जले में, जैसे कि आपको मालूम है, मिनिस्टर वगैरह जो भी अधिकारी हैं बड़े बड़े, अलग अलग जगहों पर वो घूमते फिरते रहते हैं और देखते हैं कहाँ पे क्या हाल चल रहे हैं, क्या हाल नहीं चल रहे हैं। तो इसी तरीके से अभी जले में एक अधिकारी घूमने के लिए गए थे और जाकर देखा उन्होंने गंदगी काफ़ी ज़्यादा, रोड की हालत ख़राब, सारी चीज़ें इस तरीके से। तुरंत आदेश दिए हैं इसकी साफ़ सफाई करने के लिए और कहा है कि जल्द से जल्द जितनी भी ये गंदगी वगैरह हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, ये साफ़ सफाई की जाए और जो भी कामकाज है वो किया जाए। तो आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी जो भी जले में ये परेशानी आ रही है, गंदगी वगैरह हो रही है, सारी चीज़ों को लेकर, तो ये भी ख़त्म होने वाली है। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये आ रही है श्रीलंका के हवाले से। जितने भी लोग श्रीलंका में जाना चाहते हैं, श्रीलंका के हैं, श्रीलंका में एग्जिट एंट्री करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे वो प्रवासी हों चाहे वो बाहर के हों, किसी भी कंट्री को हों, अगर आपको श्रीलंका में जाना तो है आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। खबर यह है, श्रीलंका की गवर्नमेंट ने अपडेट दिया है, डीजीसी की तरफ से अपडेट आया है कि अब जो भी बंदा फुल वैक्सीन, जिसको फुल वैक्सीन कंप्लीट हो रखी है तो वो आएगा तो ना ही उसको पीसीआर लेकर आने की ज़रूरत है, ना ही किसी भी तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर आने की ज़रूरत है। वो डायरेक्टली आए और आने के बाद में अपना जो भी कामकाज है वो करे, चाहे कोई भी बंदा हो, क्वारंटाइन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो अब अलग अलग कंट्रियों से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में और भी कंट्रियों से अच्छी खबरें आएंगी, जैसी आएंगी वो भी हम आप तक शेयर कर देंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल कर और ये आ रही है यूक्रेन रसिया के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है यूक्रेन रसिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ी जंग हो रही है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो है ख़त्म हो रहे हैं और बेफजूल मतलब उनकी जानें भी जा रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये चीज़ें होती हैं जब एक दो देशों के अंदर जंग होती है तो बहुत सारे लोग जो है, जो बेकसूर बच्चे वगैरह होते हैं, लेडीज़ वगैरह होती हैं, सब ख़त्म होते हैं। तो इसी तरीके से लगभग 20,000 से ज़्यादा यूक्रेन के अंदर जो छात्र थे वो रह रहे थे, उन्हीं में एक इंडिया के छात्र की मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर है जो क्या निकल कर आ रही है। अब इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आप खुद सोच सकते हैं भाई कहाँ पर जंग हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से 1206 जो है वो रिकवरी की गई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 6,09,349
558 नए केसेस आए। टोटल केसेस 6,20,452। एक बंदे की मौत हुई है। टोटल मौत हो चुकी है 2,539। 17,936 की जो है टेस्टिंग की गई है। टोटल टेस्टिंग हो चुकी है 76,63,298 और 52 ICU में केसेस हैं। 8,564 जो है वो अभी भी एक्टिव केसेस हैं। 151 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन वगैरह आप जो है वो ले दे सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।